नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का चैनल सुरों की यादें, जहां सिनेमा सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की विरासत है। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब न साउंड था, न रंग थे, न सुपरस्टार थे, लेकिन फिर भी एक सपना था, चलती हुई तस्वीरों का सपना। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब फिल्मों की शुरुआत हुई थी। आज की कहानी है फिल्मों की शुरुआत की, एक ऐसी यात्रा जो अंधेरे कमरों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन माध्यम तक पहुंची। साथियों, मानव हमेशा से कहानियां सुनाता आया है, कभी गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाकर, कभी नाटकों के माध्यम से, तो कभी कठपुतलियों की परछाइयों से। जब कोई दीपक जलता था और दीवार पर परछाइयां हिलती थी, शायद वही थे चलती तस्वीरों का विचार जन्मा। शायद वहीं से चलती तस्वीरों का विचार जन्मा। साथियों, सिनेमा अचानक नहीं आया, यह सदियों की कल्पना और प्रयोग का परिणाम था। 19वीं सदी में जब फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ तो लोगों ने पहली बार समय को कैद करना सीखा। लेकिन सवाल यह था, अगर एक तस्वीर बोल सकती है तो कई तस्वीरें चल क्यों नहीं सकती? यहीं से शुरू हुआ चलती तस्वीरों का प्रयोग। ल्यूमिनियर ब्रदर्स और पहली फिल्म 1895 फ्रांस। ल्यूमिनियर ब्रदर्स ने दुनिया को दिखाई पहली फिल्म। ट्रेन का स्टेशन पर आना। कहते हैं जब पर्दे पर ट्रेन चलती दिखी तो लोग डर के मारे अपनी कुर्सियों से उठकर भागने लगे। उस दिन दुनिया ने समझा यह सिर्फ जादू नहीं, यह भविष्य है। यहीं से सिनेमा का जन्म हुआ। शुरुआती फिल्मों में आवाज नहीं थी, लेकिन भावनाएं थीं। आंखों की भाषा, हाथों की हरकतें और संगीत की संगत। चार्ली चैपलिन, बस्टर कीटन जैसे कलाकारों ने बिना एक शब्द बोले दुनिया को हंसाया भी और रुलाया। यह दौर सिखाता है, जब भावना सच्ची है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में पहली बार चलती तस्वीरें दिखाई गईं 1896 में मुंबई में। लोग अचंभित थे, कुछ डरे हुए भी थे, और कुछ लोग डरे हुए, कुछ मंत्रमुग्ध। लेकिन भारत की आत्मा ने इसे तुरंत अपना लिया। और फिर साल था 1931। एक व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, नाम था दादा साहब फाल्के। उन्होंने बनाई भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र। ना कोई हीरो, ना कोई हीरोइन, महिलाएं अभिनय नहीं करती थी उस दौर में फिल्मों में। न बजट और न सुविधाएं, फिर भी एक इतिहास रचा गया। यह सिर्फ फिल्म नहीं थी, यह भारतीय सिनेमा का जन्म प्रमाण पत्र भी था। सन 1931 में भारतीय सिनेमा ने एक नई सांस ली। आलम आरा, भारत की पहली बोलती फिल्म। जब पर्दे से आवाज आई तो दर्शकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब सिनेमा सिर्फ दिखता नहीं था, वह बोलता भी था। भारतीय फिल्मों में संगीत फिल्म की आत्मा बन गई। गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वे कथा का हिस्सा भी थे, और कहानियां उनके ही हिसाब से चलती थी। लोग फिल्म देखने नहीं, गीत सुनने जाते थे। और फिर यहीं से जन्म हुआ पार्श्व गायन संगीतकार अमर गीतों का। 1940-50 का दशक, स्टूडियो बने, नियम बने, कला को दिशा मिली। यही वह समय था जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा को स्वर्ण युग दिया। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वे समाज का आईना थीं।
आजादी की चाह, सामाजिक कुरीतियां, प्रेम और त्याग। तब इसी सिनेमा ने लोगों को सोचना सिखाया। आज सिनेमा डिजिटल है, रंगीन है, तकनीकी है, लेकिन उसकी आत्मा उन्हीं अंधेरे कमरों में जन्मी थी जहां लोग चलती तस्वीरों में अपने सपने देखते थे। साथियों, सिनेमा सिर्फ पर्दे की रोशनी नहीं, यह हमारी स्मृतियों का उजाला है। यही है शुरू की यादें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर आने वाले हर वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करते रहें। बेल आइकॉन बटन अवश्य दबाएं और कमेंट में लिखें, सिनेमा जिंदा है।